हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम। स्टूडेंट आज से हम लोग क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसका नाम है आपका पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर्स जो हैं ऑर्गेनिक के क्लास 11 का अगर आपका बेस नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन इसको हम लोग दोनों कवर करेंगे। क्लास 11 के हिसाब से भी हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस चैप्टर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। इसके बाद से चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद से नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड एमीन्स हैं, और लास्ट में आपका बायोमॉलिक्यूल्स है। तो ये जो 4 चैप्टर जो हमने पहले का बताया वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेलो एल्केन्स क्या होता है। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, लेकिन हम लोग पहले हेलो एल्केन्स को पूरा पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन क्या होता है स्टूडेंट? हेलो एल्केन जो होता है, ये जो होता है हाइड्रोकार्बन के एल्केन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का एल्केन होता है उसके हेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होगा स्टूडेंट? अगर हेलो एल्केन्स की बात करें हम, तो हेलो एल्केन्स होंगे क्या? हेलो डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर नोन एज हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका एक और नाम होता है एल्काइल हैलाइड। आईपीएससी नेम हेलो एल्केन होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। और इसका जनरल फार्मूला, क्योंकि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, तो इस 2 को 1 कर दीजिए, हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस कर दीजिए, तो CnH2n+1 हो जाएगा और वहां पे हेलोजन लगा दीजिए। मतलब इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1x, जिसको हम नॉर्मली Rx के रूप में लिखेंगे, जहां पे R जो है एक एल्काइल ग्रुप है आपका CH3C2H5 ऐसे, और X जो है आपका हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप का। तो आपको पूरा जानकारी मिल गया कि हेलो एल्केन होता क्या है। अब हम लोग हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने आपको सब बता दिया, ठीक है। हेलो एल्केन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो जो हमको कंपाउंड्स मिलेगा उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं हेलो एल्केन्स के। स्टूडेंट देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम्स हमारे कंपाउंड में है। जैसे मान लीजिए अगर 1 हेलोजन एटम है तो हमारा मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 है तो उसे हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। लेकिन इसमें जो डाई एलो हेल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, जिसे हम डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं, ये 2 टाइप का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है जेमिनल और एक होता है विकिनल। अब जेमिनल क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दोनों होगा, जैम्ड हो जाएगा, उसे जैम्ड बोलते हैं। जब एक ही कार्बन पे, जैसे इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटाकर हम क्लोरीन लगा दें तो उसे जेमिनल बोलेंगे। और जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विकिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? विकिनल। तो जेमिनल, विकिनल में आपको अंतर समझ में आया स्टूडेंट्स? जेमिनल डाइहाइड्स क्या होते हैं बताइए? जिसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 एडजेसेंट, मतलब सेम कार्बन पे अगर 2 क्लोरीन है या हेलोजन है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? जेमिनल। और अगर आमने सामने पे है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? विकिनल डाई हैलाइड बोल देंगे। तो जेमिनल का मतलब सेम कार्बन पे, और विकिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे। पॉलीहेलोल्केन मतलब जब एक से ज्यादा क्लोरीन या कोई हेलोजन ग्रुप किसी कार्बन से अटैच्ड होगा या किसी कंपाउंड में अटैच्ड होगा तो उसे हम लोग बोल देंगे पॉलीहेलो एल्केन्स। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म एग्जांपल है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो प्राइमरी कार्बोनेट हमारा हो जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, एक कार्बन से या 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड हो। ठीक है, याद रखना है आपको, इसको हम बता दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अगर बात करें तो अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें अभी तक, तो हमने क्लासिफिकेशन में अभी तक जाना है
कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन के नंबर के बेसिस पे हमने बोला कि ये मोनो हैलो एल्किन होगा, डाई हैलो एल्किन होगा और पॉली हैलो एल्किन होगा। अब मोनो में तो कोई दिक्कत नहीं है, डाई में 2 टाइप का होता है, जेमिनल एंड विकिनल। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पर अगर है दोनों, जैसे ऐसे कार्बन पे एक क्लोरीन है दोनों, तो जेमिनल हो गया। विकिनल की बात करेंगे तो एडजेसेंट पे होगा ऐसे, ठीक है, तो उसे बोल देंगे विकिनल। पॉली मतलब मोर देन टू हैलोजन, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब हम बात करेंगे तो देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरा बेसिस पे, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, मतलब हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से। इस कार्बन पे आपका होगा क्या, इस कार्बन पे आपका 2 हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना है 2 हाइड्रोजन। बाकी सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में आपका हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन हो और 2 कार्बन हो, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब 2, सेकेंडरी का मतलब 2 हो जाएगा आपका, 2 कार्बन, ठीक है। और टर्शरी का मतलब हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास 3 कार्बन हो, मतलब एक भी हाइड्रोजन न हो, 0 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे कार्बन पे अगर करेंगे तो 1 2 3, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। अब हम नेक्स्ट अगर बढ़ें तो इसमें कुछ हैलो एरिन्स भी आते हैं, हैलो एरिन्स कह रहे हैं, हैलो एल्काइंस एल्किन्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो उस पर हम लोग सबसे पहले आपका हो जाएगा ऐसा कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका कार्बन, हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा होगा जो sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें हम sp3 वाले बात करेंगे तो sp3 वाले को ही हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स। तो इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो जनरली आपका हो गया हैलो एल्केन्स, ठीक है, जितने भी हमने बताया है सब ये कार्बन कौन सा है, sp3 है। इसमें आपका आ जाएगा ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब अगर आगे बढ़ें तो दूसरा आ जाएगा आपका हैलो एल्किन्स, हैलो एल्किन मतलब आपका देखिए कैसे, जिससे जुड़ रहा है वो sp3 है, लेकिन उसके बाद वाला जो है sp2 है, उसके बाद वाला जो कार्बन है sp2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हैलो एल्किन्स, जिसको हम लोग बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोल देंगे इसको, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट कार्बन जिसकी हम बात करते हैं ये अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन है ये, अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन जो है sp3 हो लेकिन उसके एडजेसेंट वाला sp2 हो अगर, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो अगर सेम अभी sp3 वाला ही है,
अगर हैलोजन किसी कार्बन से अटैच्ड है, sp3 मतलब हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ठीक है, चाहे कार्बन भी हो सकता है लेकिन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और वह किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे बेंजाइलिक हैलाइड। यानी ये 3 टाइप का हो गया। हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि sp3 है, एक हो गया हेलो एल्केन नॉर्मली, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ गया, एक हेलो एल्कीन जिसे हम बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड, और एक बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेंजीन जुड़ा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, जो कार्बन जिससे जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। एक टाइप का और इसमें आता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अगर हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा है जो sp3 है, लेकिन उसके बाद वाला जो है आपका sp2 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेरगिल हैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेरगिल हैलाइड, प्रोपेरगिल हैलाइड, ये हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें आ गया, पूरा इस कैटेगरी में आ गया। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं sp2 वाले की, जिसमें हमारा जो है sp2 होगा। तो इसमें 2 टाइप का होता है sp2 वाला, ये पहले का ही था, इसको हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। मतलब हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp2 हो, ठीक है, कैसा हो, sp2। इसमें 2 टाइप्स का होते हैं। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। सबसे पहला टाइप इसमें आता है आपका स्टूडेंट विनाइलिक, पहला आता है इसमें विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, और एक होता है एराइल हैलाइड, ठीक है, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे हेलोएरिन के रूप में। तो विनाइलिक मतलब क्या हो गया, हैलोजन किसी कार्बन से अटैच्ड है और उसके बगल में डबल बॉन्ड है, बस। अगर ऐसा कहीं भी आपको सिनेरियो दिख रहा है तो उसको बोल देंगे विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। और एराइल मतलब डायरेक्ट हमारा अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, तो उसे हम लोग बोल देंगे हेराइल। यहां देखिए डायरेक्ट नहीं था, कार्बन तब बेंजीन रिंग था, यहां डायरेक्ट अगर हमारा हैलोजन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग बोल देंगे एराइल हैलाइड। क्या बोल देंगे उसे, एराइल हैलाइड। तो इसमें एराइल हैलाइड मतलब याद रखना है आपको, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा, हैलोजन अपना जो होगा डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक मिनट थोड़ा सही है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा आपका क्लासिफिकेशन। अब एक बचा है आपका जिसमें डायरेक्ट वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो sp3 हो, जो क्या हो, sp3 हो। हमारा हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो कैसा होगा, sp3 कर रहे हैं, sp हो। तो हैलोजन किसी कार्बन से अटैच है और वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम लोग को बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड टाइप का बोलते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें आइसोमेरिज्म, इसकी आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके हम लोग कार्बन और हेलोजन के बीच का नेचर का बॉन्डिंग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। और उसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को, और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब नहीं, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और फिर सम इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स लाइक डीडीटी एंड हमारा सीएफसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 1 था हेलो एल्केन्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।